लोकसभा चुनाव 2024 में नहीं चला ध्रुव राठी का दाव। इंडिया गठबंधन को सत्ता से बेदखल वाला मिला घाव और इस चुनाव में बीजेपी की गिर गई भाव। और बीजेपी ने कहा कि नायडू और नीतीश मुझे बचाओ। तो आइए दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं इंडिया गठबंधन, मोदी और ध्रुव राठी पर। नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 में जो मुख्य मुद्दा था वो था मोदी हटाओ। इंडिया गठबंधन पूरे दमखम से लगी हुई थी मोदी हटाओ, और इस बहती गंगा में हाथ धो रहे थे यूट्यूबर, फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी। इनकी वीडियो लगातार आ रही थी। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को डिक्टेटर कहकर पुकारा दोस्तों। और इस चुनाव में जो मुस्लिम मतदाता थे, ये तो वोट बैंक है ही, ये भी एक तरफा इंडिया गठबंधन के सपोर्ट में जमकर वोट कर रहे थे। लेकिन हाँ, बीजेपी भी इस बात से इनकार नहीं कर सकती है कि उनको भी मुस्लिम वोट मिले हैं, चाहे वो 5% हो, चाहे वो 2% हो या 7% हो। मुस्लिम वोट भी बीजेपी के पक्ष में गई है, इस बात से बीजेपी इनकार नहीं कर सकती है दोस्तों। लेकिन जहां तक अब ध्रुव राठी की बात है, इन्होंने जमकर पब्लिसिटी बटोरी, उनके अनेकों वीडियो वायरल हुए। अब देखना यह है कि ध्रुव राठी किसी का एजेंडा चला रहे थे या ध्रुव राठी लोकतंत्र के सच्चे पक्षधर हैं, सेकुलरवाद में यकीन रखते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच में यकीन रखते हैं। अगर ध्रुव राठी लोकतंत्र के सच्चे पक्षधर हैं तो मैं उनको अपना गुरु मानता हूं। अब आइए दोस्तों, ध्रुव राठी को सबसे पहले यह समझना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार 60 साल से सत्ता में थी। आखिर क्या वजह है कांग्रेस के पतन का? बात 1986 की है। 1986 के कांग्रेस के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के आदेश पर राम मंदिर का ताला खुलता है और मुस्लिम वोटर्स नाराज हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे ये क्षेत्रीय पार्टी की ओर शिफ्ट होने लगते हैं। जैसे जनता दल थी उस जमाने में, और उसी से अलग होकर समाजवादी पार्टी यूपी में और आरजेडी बिहार में। तो इन दोनों पार्टी की वोट बैंक बनकर रह गई मुस्लिम वोटर्स। और फिर आता है मामला शाहबानो केस का। शाहबानो के केस में मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगता है राजीव गांधी की सरकार पर, यानी कांग्रेस पर। और फिर यहां से जो हिंदू वोटर्स हैं, ये फिर धीरे धीरे बीजेपी की ओर शिफ्ट करने लगते हैं। हद तो तब होती है जब 1989 में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के लिए बीजेपी, धर्म को मानने वाली पार्टी बीजेपी, लेफ्ट से हाथ मिलाती है और बीपी सिंह की सरकार बनती है और कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करती है। दोस्तों, लेफ्ट जो है वो धर्म को नहीं मानने वाली पार्टी है, तो वाहरी राजनीति में ये भी होता है। तो इस तरह से कांग्रेस का पतन हो जाता है धीरे धीरे। लेकिन दोस्तों, मनमोहन सिंह की सरकार बीच में आई थी 10 साल के लिए। कांग्रेस की सरकार थी जो समर्थन वाली सरकार थी, जो घोटालों के कारण बदनाम हुई थी। अब ध्रुव राठी जी, मेरा मानना है कि जब तक है क्षेत्रीय पार्टी में दम, तब तक बीजेपी को नहीं है कोई गम, क्योंकि कांग्रेस जाति की राजनीति नहीं करती है, जबकि यूपी और बिहार में जातिवाद सर चढ़कर बोलता है दोस्तों। और इसका लाभ आरजेडी को मिलता है बिहार में और समाजवादी पार्टी को यूपी में मिलता है। कांग्रेस इस मामले में पिछड़ जाती है, इसलिए यूपी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की पिछलग्गू बनकर रह गई है और बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू बनकर रह गई है कांग्रेस पार्टी। और जब तक इन दो पार्टियों में रहेगी दम, कांग्रेस कभी भी पूर्ण बहुमत में नहीं आएगी, क्योंकि यूपी में 80 सीट और बिहार में 40 सीट, 120 सीट पर जो कब्जा है वो जाति वाली राजनीति का कब्जा है, और कांग्रेस जाति वाली राजनीति नहीं करती है। अब रह गई बात मुसलमानों की। मुसलमान बिहार और यूपी में क्षेत्रीय पार्टी की वोट बैंक बनकर है। जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी की वोट बैंक मुसलमान है और बिहार में आरजेडी की वोट बैंक मुसलमान हैं, तो फिर कांग्रेस को दिक्कत ही दिक्कत है मेरे भाई। कांग्रेस यूपी में समाजवादी पार्टी की पिछलग्गू बनी रहेगी और बिहार में आरजेडी पार्टी
की पिछलग्गू बनी रहेगी और इस सूरत में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी या पूर्ण बहुमत वाली पार्टी कभी नहीं आएगी लोकसभा के चुनाव में। और जब इस तरह की स्थिति बनेगी तो फिर खिचड़ी सरकार बनेगी, तो बीजेपी की बल्ले बल्ले भाई, बीजेपी की बल्ले बल्ले।